गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ओपी आइडियाज विद पूजा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ। तो मेरी स्टोरी में क्या है कि एक राजा होता है, उसका एक हाथी होता है। तो वो जो हाथी होता है वो उस राजा को उसने बहुत सारे मतलब युद्ध जिताए होते हैं। जैसे पहले होते थे ना युद्ध, तो वो उसको बहुत सारे युद्ध जिताए होते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि धीरे धीरे वो हाथी जो होता है वो बूढ़ा हो चुका होता है। अब बूढ़ा हो जाता है तो उसको लगता है कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया, मैं तो कहाँ कुछ कर पाऊंगा। तो वो अपने आप को मतलब एक हार मान जाता है वो कि अब मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा। तो फिर कोई युद्ध नहीं पे नहीं जाता है। और राजा को भी लगता है कि हाँ भाई, अब तो ये बूढ़ा हो गया, ये नहीं कर पाएगा। तो राजा क्या करता है, अपने सैनिकों से कह के उस हाथी को जंगल में छुड़वा देता है। जंगल में छुपा उसके लिए एक जगह बनवा देता है, पूरा मतलब पूरा अरेंजमेंट होता है उसके लिए कि अपना वहीं रखेगा। और वहां पे कुछ सैनिक भी छोड़ देता है कि ये सैनिक उसका ध्यान रखेंगे अच्छे से। तो क्या होता है, एक दिन वो हाथी ना जाके दलदल में फंस जाता है। अब जब वो हाथी दलदल में फंस जाता है तो सैनिक जाते हैं, उसको रस्सी से खींचते हैं, मतलब बहुत कुछ करते हैं जो भी उनसे हो पाता है। खूब लोग मिल जाते हैं, लेकिन वो हाथी उस दलदल से बाहर नहीं आ पाता। तो राजा क्या करता है, सैनिक आके राजा को बोलते हैं कि राजा जी, ऐसी बात है कि वो हाथी तो निकल ही नहीं पा रहा है, वो तो दलदल में बुरी तरह से फंस गया। क्योंकि उस हाथी ने भी हिम्मत हार चुकी होती है कि भाई अब तो मैं मतलब नहीं निकल पाऊंगा, मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं कुछ नहीं हो पाएगा। राजा भी सोच रहा है, हाथी भी सोच रहा है। तो एक वहां पे एक सैनिक होता है, वो सैनिक भी काफी बुजुर्ग होते हैं। तो वो सैनिक कहते हैं कि राजा जी, आप एक काम कीजिए, आप युद्ध की घोषणा कर दीजिए और जैसे ढोल नगाड़े वगैरह ये सब चीजें होती हैं आप वो बजवा दीजिएगा। तो वो कहते हैं कि उससे क्या होगा। कह रहे राजा साहब, आप ये चीज करके तो देखिए। तो राजा जी ऐसे ही करते हैं, वो अपना ढोल नगाड़े वगैरह सब ऐसे करवा देते हैं, युद्ध की घोषणा कर देते हैं। और जैसे ही वो ढोल नगाड़े बजते हैं तो वो जो एक हाथी होता है वो अपने आप ही वो दलदल में से ऐसे निकल के बाहर आ जाता है। तो आप समझ गए, मतलब कि इंसान की पता है क्या होता है, इंसान की हर चीज अपने मन से होती है। इंसान की हार भी उसके मन से, इंसान की जीत भी उसके मन से है। हम लोग क्या करते हैं कि कुछ भी करने से पहले हम हार मान जाते हैं। क्योंकि क्या होती है, कुछ इधर उधर की चीजें होती है, इधर उधर की बातें, हमने किसी की बातें सुनी, दूसरे की बातें सुन के हम हार मान जाते हैं अपने मन से ही। लेकिन हमें कोई नहीं हरा सकता, हमें हराने वाले सिर्फ हम ही होते हैं, हमारे अलावा हमें कोई नहीं हरा सकता। क्यों? वो क्या होता है कि हम दूसरे को खुद पर हावी होने देते हैं, जो हमें नहीं होने देना चाहिए। तो एक जब अपने मन में एक उत्साह होता है ना कि नहीं हम ये कर सकते हैं, तो वो चीज हम कर सकते हैं। अगर हमने मन में ही पहले से ये चीज ठान ली कि हमसे नहीं होगा, तो हम वो करने से पहले ही हम हार जाते हैं, हम वो कर ही नहीं पाते। तो हमें क्या करना है, अपने मन की सुननी है। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है ना? तो ये वही चीज है। तो हमें हमेशा अपने से स्ट्रांग होना चाहिए, किसी के कहने से या किसी की बातों से कुछ नहीं होता। सब कुछ हमारे लिए होता है, अपने डिसीजन हमें खुद लेने चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। सबको पता होता है ये चीज की हमारे लिए क्या सही है क्या, कोई ऐसा नहीं होता जिसको नहीं पता हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इधर उधर की बातें सुन के ना अपना सही डिसीजन जो हमारा था वो हम ले ही नहीं पाते हैं। यही चीजें होती है ना, आपके साथ होती है, मेरे साथ भी होती है, मैं खुद ऐसे कर पाती हूँ। लेकिन टाइम के साथ चीजें समझ में आती हैं, धीरे धीरे समय चेंजेस आते हैं। तो आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।